चलो देखिए कौन है। एक नेक्स्ट सवाल है बाबू, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी के पर दो मध्य बिंदु है डी और ई इस प्रकार है कि एडी डी समानांतर है बीसी की, तो एडी बराबर एक्स और डी बी बराबर एक्स माइनस टू, तो ए बराबर एक्स प्लस टू और तो इसी बराबर एक्स माइनस वन है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए ये त्रिभुज है हमारा, कौन सी है, त्रिभुज है, और ये हमारा त्रिभुज ए बी एंड सी है, इसके मध्य में डी और ई है, डी और ई है, तो इसको रखा है एडी का मान रखा है, एडी का मान है एक्स, ठीक है, और डीबी का मान है एक्स माइनस टू, एई का मान है एक्स प्लस टू और इसी का मान है एक्स माइनस वन। ऐसे जब जैसे कर इसे बना दीजिए। देखिए ये कैसे होगा, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब होगा। ठीक है, ऐसे कि आप देख बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप 2 बार 3 बार बनाओगे, ये जैसे मैं अभी देख के लगा लिखने, ये मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब मैं देख के लिख दिया। तो कम से कम आप 2 बार 3 बार नहीं बना सकते हो इस सवाल को, 2 बार 3 बार देखोगे तब बनाओगे, तब ना ऐसे जब सवाल आएगा तो आप सोच सकते हो। और जब तुम एको बार नहीं बनाओगे तो कैसे सवाल को सोचोगे, नहीं सोच पाओगे ना। इसलिए कम से कम 2 बार 3 बार बनाओगे घर पे। ठीक है, अब हो गया। अब रूल कहता है पाइथागोरस थेल्स परिमेय कहते हैं कि 6.1 कहता है, परिमेय 6.1 कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हाँ बाबू सब लोग 6.1 पर रिवीजन कर लीजिएगा लोग। ठीक है, रिवीजन तो होगा ही होगा, थोड़ा सा एक बार इसको और बना लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ 6.8 भी याद कर लोगे। ठीक है, ये 2 प्रमेय में से कोई एक आएगा 5 नंबर में। कै नंबर में, 5 नंबर में आएगा। पहले बहुत ज्यादा आता था, अब थोड़ा सा लड़का कमजोर हो गया, ससुरा बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया तो नहीं आता है, लेकिन पहले हर साल आता था। क्योंकि आज के जनरेशन जो है ना बाबू, ये पढ़ना तो चाहता नहीं है, लेकिन नंबर जरूर चाहता है। और नहीं नंबर मिलने के बाद क्या होता है कि तोड़फोड़ करने लगता है, तो बोर्ड भी डरा हुआ रहता है कि भाई अगर फिर साल नंबर कम दिए तो फिर तोड़फोड़ करेगा सर, फिर सरकारी खजाना बर्बाद करेगा। उससे अच्छा है कि हल्का सवाल दे दो, नंबर के में आ जाएंगे सबको। ठीक है, नॉर्मल पढ़ने वाला लड़का कुछ होगा, जैसे मान लीजिए 16 लाख लड़का है तो 2 लाख के फेल करा देगा, 14 लाख के पास करा देगा, तो 14 लाख के मतलब 2 लाख कम ना पड़ेगा पूरे बिहार में। कहीं को 2 गाँव में कहीं हुई है सर, तो थोड़ा ना हुड़दंग करेगा। एक बेर 8 लाख लड़का के फेल करा देगा तो 8 लाख लड़का टाला हो गया, फिर जहाँ से निकला तहाँ से हुड़दंग करते निकल देगा। इसीलिए बोर्ड भी बहुत होशियार हो गया, सवाल हल्का दे देता है। अगर ये सवाल देखो, ये सब सवाल जो बनाता है ना, टैलेंटेड पर्सन होता है वो लोग। ठीक है, टैलेंट लोग बनाते हैं। इसलिए आप अगर देखो बन जाता है तो बना लो, समझ लो, रट लो, जैसे करना वैसे करो और इसको याद रखो। अगर ये सवाल अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचता है तो यही सोचेगा ये सवाल। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचता है तो, नहीं तो गिरा हुआ तो मोटा अथी है ले है। ठीक है, देखिए अब एडी का मान यहाँ कितना है, एक्स रख दीजिए। डीबी का मान कितना है, एक्स माइनस टू। यहाँ से यहाँ तक डीबी नु है जी, कितना है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 2 रख दीजिए ना, बराबर ए का मान क्या है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। ठीक है, और इसी का मान कितना है, एक्स माइनस वन। क्लियर। ठीक है, देखो मैं एग्जाम नंबर के लिए लोग रोता जरूर है, लेकिन नंबर के लिए लोग पढ़ता नहीं है। नौकरी के लिए सबको चाहिए, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। नौकरी सबको चाहिए बाबू, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ोगे तब ना जी। ठीक है, चलिए इसका क्या गुना इधर कर लो, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर। चलो तो इसका गुना एक्स इंटू एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। अब इसके बारे में तो आप जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला जाएगा ये। चलो इसका एक्स स्क्वायर कर दो माइनस एक्स कर दो, और इसका एक्स स्क्वायर और माइनस 4 कर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना तो यहाँ समझो आप, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला पर मैंने इसको बैठा दिया। तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आप 2 के स्क्वायर का कितना हो गया 4, समझ में। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, अब बी का मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूना कितना होता है 4 नहीं होता है, होता है ना जी। क्लियर।
चलिए अब एक से है खत्म खत्म, हाई स्क्वायर तो हाई स्क्वायर खत्म, अब बच गया माइनस एक्स अब बराबर -4, तो माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर आ गया 4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ देखिए फिर कह रहा है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं बाबू, 2 शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए 2 शीर्ष है, यहाँ पे 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं बाबू? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब बाबू यहाँ देखिए, आप लोग ऐसे मत करिएगा, ठीक है ना, आप लोग से बड़ी उम्मीद है हमको। चलिए ये दे रखा है 3 और एक 5, इतना होता है, और ये हमें पता नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके केंद्र दे रखा है, कह रहा है केंद्र का नियामक दे रखा है, केंद्र दे रखा है। ये बहुत बार बनाया जा चुका, हर से ये सब देखो, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उसको रट लो, बनाने का तरीका सीख लो, क्योंकि बार बार आ रहा है, हर सेट में सवाल है। तो क्या इस सवाल इस साल नहीं होगा? इस साल का चांद पर से लिया गया क्वेश्चन सेट करी है, यही में से सेट करी है। तो जो सेट में हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हर सेट में था कि नहीं सवाली? तो जब हर बार रहता तो छोड़ कहा देता रे, रट ले रट ले। चल क्या हो गया हमारा? अब चलिए हमें केंद्र के पता, हमको केंद्र पता चल गया, तो हमने केंद्र का फॉर्मूला आपको बताया था, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा t। अब बाबू ये तो हमको पता चल चुका है ना, यहाँ देखिए ना ऑलरेडी पता चल चुका है। चलिए तो यहाँ हम x का मान हमारा कितना है? 2 रख देते हैं 2। चलिए x1 का मान कितना है? 3, x2 का मान कितना है? -4, x का मान नहीं पता तो यहाँ x रख देते, x3 की जगह पर कथी भाई x बा, अइमा 3 थी आई 3 वाला सब जति कम कथी हो जाए 7 के 3 लिखवा देला है के, तो 7 में से गेलै कितना? 3, तो 4 बचलै -4 आ प्लस कितना? x बचलै नु, आ हाई गेलै ओने तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 10। 6 को 4 को माइनस बतल जाए तो प्लस ना हो जाए, ठीक बा। अब चला x हमने निकाले नहीं, हमने के हई मानवा आ गेल कितना? 10, हेकर मान आ गेल 10। अब हेकर मान पता करे के बाद चलो अब दूसरी का बात हमारा y बराबर, तो y के मान हमारा कितना दे रखे हैं? -1 कथी रख ले? -1 रख दिए। चलो अब एक बार y का मान हिवा से कितना रखते? -5। चलो अब दूसरी का फिर y के मान कितना बा? 4। अब y के y तो y है, यहाँ कितना हो गया? 3, तो यहाँ गुना कहीं तो कितना हो गया? -1 में -3 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, -3 बराबर। आ 4 में से 1 हो गया, 5 में से 4 हो गया तो कितना वो बचल? -1 आ प्लस y, तो माइनस में तो जाए तो कथी हो जाए? प्लस, तो ई प्लस हो जाए तो 1 में से 3 में से 1 घड़ी तो कगो बाची? 2 ना बुझा लोग के हटावा थोड़ा फिर से हिमा देखो -3 आ माइनस में तो जाए तो कितना हो जाए? प्लस आ बराबर y, तो 1 हम से घटते कि ना? जब घटते घटी नु, तो -2 आ बराबर y, y ना y के चक्कर में रहा तो फिर हाँ, तो हिमा देखिए -2, तो ऐसे आप पता कर लिए कि नहीं कर लिए? ठीक है, तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें रट लो यार, ये हर सेट में ऐसे सवाल है, 15 सवाल ऐसा है कि हर सेट में है, और वही 15 को हम लोग को रटना है, ताकि जो एग्जाम में आए ना 15 में 30 क्लियर, 15 को बनाएंगे 30 को आ जाएगा। रट लो, बार बार पढ़ो बाबू, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आइए जो वीडियो बैठ जाओ खोल के इसको सेट को पढ़ लो, एकदम तुम्हारा नहीं याद हो गया। अब 15 में 15 नहीं आया, 15 में 15 तू हल नहीं किया तो याद रखना, लेकिन तू अगर अपने आप से गद्दारी करेगा ना तो तुम तो हल नहीं करेगा, वही समय सब भूल जाएगा, ठीक है। गद्दारी कभी मत करना। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन के लोगरिथमिक प्रयोग से बनाना है आपको मौसा, तो यहाँ 570 और 1425, 570 और 1425 दो संख्या दे रखा है, तो आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। 570 है, 570
70 और कितना है 14 25। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना। तो हम सबसे पहले लोगरिथमिक के बाद में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसका रफ करते हैं। कभी करते हैं बाबू, आपको सिखाया गया कि पहले सर जी रफ करते हैं। कभी करते हैं, रफ करते हैं। तो 14 है 25 है, हिमा कितना 570। तो हिमा 3 से नहीं लगा सकते क्योंकि 3 5 15 हो जाएगा। हमारे पास कितना है 14 ही है, तो हम 2 लगा सकते हैं, तो 2 से लगाएंगे। 5 0 आप 7 दूना 14 के 4 5 दूना 10 1 11 5 8 12 में से 4 गया 8, हिमा 2 में 3 में से 1 गया 2 और तब वही हो गया। चलो अब भाई 570 हिमा ले आते हैं। अब सोचेंगे तो 2 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं क्या कि 2 दूना 4 होगा, 85 दूना मतलब 8 दूना 16 107 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 लगा सकते हैं। 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17 के 7, 8 दूना 4 1 5, कटी हो गया। देखिए कितना आसानी से खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका हमारा इक्वलिट विभाजन जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, यही ना जानते हैं। चलिए अब हमारा हई बनावे के बाद तो हेतना बनावे के बाद तो हेके हिमा रखा 14 25 बराबर हे में हे से गुना 570 गुने 2 आप प्लस कितना शेषवा जोड़ देंगे 250। अब चलो अब हई बनावे के बना तो हिमा रखो 570 के। चलो तो हे में गुना 280 गुने 2 आप प्लस कितना 0 0 आ गए। आप HCF हमारा कितना आ गया गजब 285 में बबू 50 हो गए। यूक्लिड विभाजन बढ़ गए। ठीक बात, ऐसा बना दीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा नहीं आया, आइए गया होगा। चलिए बाबू देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है उस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के मतलब त्रिज्या मतलब दिया हो, व्यास दिया हो और क्षेत्रफल आपको निकालना है। सीधे लिख दिया है, देखिए उस गोले का वक्र पृष्ठ निकाले। ससुरा कथी निकाले, क्षेत्रफल की त्रिज्या कथी, मतलब कुछ तो बोलना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ समझ लेते, सीधे क्षेत्रफल समझ लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या दे रखा है, व्यास दे रखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो R बराबर हो जाएगा D/2, तो 14/2 तो 7 गुना 14। क्लियर। अब गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोले के वक्र पृष्ठ के वक्र कहे चाहे उहे कहे, मतलब क्षेत्रफल के बात तो उहे होगा 4πr²। 4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म। और 154 में 4 से गुना, तो 4 चौका 16 आया, तो 4 चौका 5 चौका 20 और 1 21 और 4 और 2 6। ठीक है, 616 हो जाएगा ना। बुझा वो कराऊ ना, बुझाया तो सीधा है करो ना। 4 88 हो गए, 88 गुने 7 से 8 से तो 56, 8 से तो 56 गो और 5 गो 61। कोई दिक्कत? जब तक गुना भागा तेज ना हो तो इंसान मैथ में तेज नहीं हो सकता, इहो याद रखो। मैथ में तेज होकेला सबसे पहले गुना भागा तेज कर जाला। यही से लड़का के पीट पीट के गुना पढ़ावा जाला, जोड़ पढ़ावा जाला, घटाव पढ़ा उतने तो भाग रहा स्कूल के पीछा है कि ना। तो कैसे होगा, आज जरूरी पड़ा तो माथा ठोकता नहीं सामने। तो निरहुआ के वो गाना हमको याद आ जाता है, ऑफलाइन होगा तो सुना देंगे, टेंशन। चलो यहाँ पे देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। वृत्त के मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का चतुर्थांश दिया है, मतलब परिधि दिया है बाबू कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम R निकाल लेते हैं ना। तो परिधि दे रखा है, परिमाप को आता है बाबू
परिमाप कहता है एकरा के परिधि करे केतना लगे करे सही कर दुनिया के बात हो गए तो यही दुनिया के बात बस 44 दे दे बा ठीक बा। अब परिधि होता है 2 पाई r और यहाँ हो गया 44 22 बटा 22 खत्म। अब 22 बटा ये क्या हो जाएगा पाई के मान 22 बटा 7 गुने r तो ये हो गया कितना है 22 से 22 खत्म r बराबर 7 गुना में बदल जाए हो जाएगा सोच भाग बदल जाए तो गुना में हो नहीं जाए r बराबर कितना है 7 ना बुझा तो छोड़ दो ना बुझाए तो छोड़ दो 22 से 22 कटी नहीं तो ज्यादा तुम बड़ा 1 चलो हिम r लख r बटा 7 लिख सको बराबर 1 लिख सको नु तो ही हेरे भेजन तो गुना में हो जाई तो r बराबर हमारे कितना आ गया 7 एमे कोनो नानु दिक्कत बा चलो अब लेखा वृत्त के क्षेत्रफल कथी के चतुर्थांश के क्षेत्रफल चतुर्थांश के क्षेत्रफल आ चतुर्थांश करे में मतलब 4 बार भागा कर देवे के कहता ही तो पाई r स्क्वायर बटा 4 गेलई 4 आ 22 बटा 7 आ 7 गुने 7 7 से 7 खत्म ठीक बा आ 2 दूना 4 आ 11 दूना 22 77 बटा 2 ठीक बा 77 बटा 11 से 77 आई नहीं चा 2 बाचे तो 77 बटा 2 आंसर हो गया कोई दिक्कत चला अब आता होगा चलिए बाबू तो 21 नंबर 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों का अंक समान आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो सवाल आ चुका है पहले भी समान आने की प्रायिकता 2 अंक पासा में घटना क्या होता है 36 गो क्या घटना होता है 36 गो और 2 सेम एक बार 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही सेम है जी तो क्या है 6 गो है 1 2 3 4 5 6 क्या गो है 6 तो घटना क्या हो गया 6 बेर आ सकता है सेम तो अब प्रायिकता कथी कहता है समान 2 समान आने की प्रायिकता घटना बटा तो घटना कहेगा 6 गो कुल घटना कहेगा 36 गो कट गया 1 बटा 6 आंसर क्लियर 2 नंबर में आ गई भारी है का जेकरा ना समझ में आओ तो पूछो है कि नहीं कि कैसे सर हुआ पूछो एक बार तब तक देखते हैं यदि 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का योगफल गुणनफल कितना है 20 है तो उस संख्या को ज्ञात करो। अब 2 लगातार संख्या है 2 लगातार संख्या मिटा देते 2 लगातार संख्या बाबू लगातार संख्या कहता है तो सुनिए कैसे करना है लगातार संख्या है पढ़ाई करो पढ़ाई में बहुत ही ताकत है बाबू दुनिया की चीजें हासिल किया जा सकता है। चलिए अब 2 संख्या लगातार था x और x प्लस 1 ये 2 संख्या है ठीक है 2 संख्या है करिए 2 संख्या 2 लगातार संख्या कर और इसके गुणनफल कितना है लगातार संख्या समझते हो ना एक से बढ़ते हैं मान लेते हैं कि एक संख्या तो दूसरी संख्या x प्लस 1 दूसरी तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगा ना तो ये दोनों संख्या के गुणनफल कितना है x प्लस 1 के बराबर कितना 120 ठीक 20 है कि 120 तो क्या 120 का x स्क्वायर इसे गुणा x स्क्वायर x बराबर कितना 20 तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड करने के लिए बोला है क्या सवाल पूरा तो कभी कभी संख्या को ज्ञात करिए कहा है चलिए ज्ञात हो जाएगा। चलिए बाबू अब इसको क्या करिए गुणनखंड कर लीजिए करिए तो क्या मर्तबे तोड़ेंगे गुणा करते 20 से स्क्वायर आ जाएगा तब 4 5 में तोड़ देते हैं 4 5 में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 कोई दिक्कत बराबर 0 तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0 5 जब का तो x माइनस 4 आएगा x प्लस 5
बराबर 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, देखो कितना हो जाएगा -5 आंसर। इसको प्लस हो जाएगा तो नहीं माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना ही, कल मिलते हैं।